आज अजमेर में सोमवार को फॉयसागर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 में 14वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल हुए। भागीरथ चौधरी ने 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश भर में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की बागडोर संभाली और उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर वो जो 10 साल में जो काम किया है और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनको नियुक्ति कैसे मिले, उस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हमारे युवा हैं, उनकी एक अग्रणी भूमिका रहेगी। इसलिए उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसी के तहत ये 14वीं ये किस्त है, रोजगार मेला है। आज पूरे देश भर में 71,000 से भी ज़्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ अजमेर में, हमारे यहाँ पीटीएस ये जो हमारा ग्राउंड है, हाँ GC2 में यहाँ आज दिया गया है और 700 से अधिक यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि युवा ही इस देश की शक्ति है और पूरी दुनिया में हमारा देश ही है जो युवाओं का देश है। और मैं तो आज जिनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, किसान दिवस है सर आज, हमारे बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की आज जन्म जयंती भी है। आज किसान दिवस है क्योंकि ये कृषि प्रधान हमारा देश है। कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। जब तक किसान के घर में खुशहाली समृद्धि नहीं आएगी तब तक ये हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता किसानों के घर में समृद्धि आए। आज प्रधानमंत्री जी ने जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया था और आज उनका जन्म दिवस है, आज किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज भी युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। तो मैं तो जितने भी नियुक्ति पत्र मिला है युवाओं को, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व आ गया है इस देश को परम वैभव पहुंचाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे देशवासियों का सपना है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए इनकी बहुत बड़ी एक महती जिम्मेदारी है। तो ये लगन से, चेष्टा से, ईमानदारी से काम करें ताकि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। देखिए, दुर्भाग्य है, जनप्रतिनिधि को जनता बहुत आशाएं से, बहुत आकांक्षाओं और बहुत उम्मीदों के ऊपर उनको जिता के सदन में भेजते हैं और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, सबसे बड़ा सदन है और वहाँ यदि सदन नहीं चलता है तो सीधा सीधा इसको जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं धक्का मुक्की के। कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं बीजेपी संसद में सब जगह सीसीटीवी लगे, उस घटनास्थल का सीसीटीवी क्यों नहीं दिखा देती है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि विपक्ष जब हमेशा कोई न कोई वो धरना प्रदर्शन करते हैं, हम कभी भी वो धरना प्रदर्शन करते हैं उस स्थान पे हम नहीं जाते हैं, जबकि वहाँ जहाँ हम खुद खड़े थे वहाँ और जाने का वहाँ मार्ग था। उसके अलावा और दरवाजे भी हैं, मकर द्वार के अलावा और भी द्वार हैं, वहाँ से भी जा सकते थे। जब जब भी वो प्रदर्शन करते हैं हम दूसरे द्वार से निकलते हैं, परंतु उनका मकसद ही ये था कि कोई उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है तो वो कोई न कोई ऐसा मुद्दा ढूंढने की कोशिश करता है। परंतु दुर्भाग्य है जब आखिर एक सीनियर जो एक सांसद और एक वयोवृद्ध सांसद सारंगी जी थे वहाँ और वहाँ खड़े थे, शांति से खड़े थे, तब अब राहुल गांधी जी को देखना चाहिए, आखिर वो युवा है,
हालांकि उनको बाबा के नाम से पुकारते हैं, तो उनको देखना चाहिए उससे हटके वो निकल जाए। जबकि उन्होंने कोई परंतु उन्होंने जब धक्का दिया तो वो तो पीछे खड़े थे और वो वहाँ गिर गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि इस देश के लिए ये दुर्भाग्य है। इस तरह का आज देश की आज़ादी के बाद आज तक कभी ऐसा दृश्य नहीं हुआ। ये जो भी हुआ ये देश के लिए और हमारी संसद के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए ये अच्छा नहीं है। इससे जनता में जो एक बहुत बड़ा गलत मैसेज आता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि विपक्ष जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठाए, ताकि उनकी जो एक भूमिका उसको निर्वहन कर सके, परंतु ऐसा करते नहीं है। वो आखिर कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, आज ये देश तेजी से आगे प्रगति कर रहा है। जो 11वें पायदान पे था आज आर्थिक रूप से 5वें पायदान पे है, और वो दिन दूर नहीं जो हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, परम वैभव पहुँचेगा। इसके लिए विपक्ष की जो भूमिका है उनको विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए। जो भी आलोचना करनी है उनको, जो भी सरकार की कमी खामियां बताना है वो सदन में बोले करे। वो क्वेश्चन और नहीं चलने दे रहे। जो कि ज्वलंत समस्या होती है देश की, क्या क्या समस्या आपकी जो सदन जो सदस्य चुन के जाता है उसकी जो क्षेत्र में क्या समस्या है उसको उठाने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, उससे वंचित कर रहे हैं। कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। राजनीति मेरे लिए सेकेंडरी है। पहले मैं जिस परिवेश से आया हूँ, मेरे खुद के शरीर में किसान का लहू बह रहा है। इस देश का अन्नदाता महान है, परंतु दुर्भाग्य रहा जो किसान को बरगला रहे हैं उन्होंने कभी किसान का भला नहीं सोचा। ये तो सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए। उन्होंने चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसानों की MSP लागत मूल्य बढ़ाने की बात हो, जो उन्होंने काम किया है। यदि खास देश की आज़ादी के बाद जो 55-60 साल तक केंद्र राज्यों में सरकारें दी है, यदि वो करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। परंतु मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में बाजरे की पैदावार राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है। और ये श्री अन्न, जिनको पहले मोटा अनाज कहते थे, प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न की संज्ञा दी है इनको, और ये पौष्टिक तत्व है। और इसके लिए 18 से 23 में आपको पता है राजस्थान सरकार ने एक बाजरे का दाना नहीं खरीदा, जबकि हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ बाजरा जितनी पैदा होती थी उसको खरीदा गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब केंद्र सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने सारे प्रदेशों में सबको चिट्ठी लिखी है कि जो ये श्री अन्न है, मोटा अनाज है, विशेष तौर से हमारा जो बाजरे की आपने जिक्र किया, उनको जो वितरण है, जैसे आज स्कूलों के अंदर बच्चों को आहार के रूप में दिया जा रहा है, उनको गेहूं का दलिया या चावल उसकी जगह श्री अन्न, चाहे बाजरे का चूरमा बना के, इसके बिस्किट बना के और रोटी बना के उसको खिलाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने सारे राज्यों को पत्र लिख दिया। और मैं आप कह के जा रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जो जल्दी से ये जो श्री अन्न का हर जगह इसका प्रयोग होगा। अब तो 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटलों में भी ये श्री अन्न का भोजन परोसा जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप अपने क्षेत्र और प्रदेश की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आवाज।